पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है, इस वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो सहायक क्रिया के बारे में देखेंगे हम कि सहायक क्रिया क्या होती है। ये अलग से है, वो जो प्रयोग के आधार पे हमने बताई थी 5, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में आएगी। ठीक है, ये तो अलग से नोट्स में बताई थी, जैसे नाम धातु क्रिया भी बताई थी मैंने। तो सहायक क्रिया क्या होती है, ये जो आपका अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये कि सहायक, ये मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या आया था। मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था, मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में जो सहायता करती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम सहायक क्रिया कहती हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। वैसे पता भी होगा लेकिन पीवाईक्यू में आई थी तो मैंने सोचा इसको बताना लाजमी है। तो सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, मेन क्रिया यानी मुख्य वर्ब के रूप को स्पष्ट करे, मुख्य वर्ग के रूप को स्पष्ट करे और पूरा करने में सहायता करे, यानी उसको पूर्ण करती है। तो मुख्य वर्ग को, मुख्य जो क्रिया है उसको पूरा करने में और स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। कभी कभी एक सहायक क्रिया दिखती है तो कभी कभी आपको एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी दिख सकती हैं। कभी कभी हमको एक सहायक क्रिया दिखती है वाक्य में और एक कभी कभी हमको क्या है, एक से अधिक सहायक क्रिया भी दिख सकती हैं। जैसा जैसा एग्जाम का पैटर्न कठिन होता जा रहा है तो आपको ऐसे कोटेशन में भी दे सकते हैं, कोट में, कथन में दे दिए कौन सा सही है बताइए। तो ये याद रखना है, एक ही सहायक क्रिया नहीं होती, एक से अधिक भी सहायक क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझो सहायक क्रिया क्या होती है। देखो, राम जाता है, राम जाता है। ठीक, तो राम जाना, जाना क्या हुआ, जाना हमारी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हुई। मुख्य क्रिया कौन सी हुई हमारी, जाता है। ठीक है, और है लगाना, जो है, जाता है, तो है जो है सहायक क्रिया है जो कि मेन वर्ब की सहायता कर रही है, जो कि मेन वर्ब की हमारी यानी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। जैसे राहुल जगे हुए थे, राहुल जगे हुए थे, तो जगे क्या हो गया, मुख्य क्रिया, और हुए और थे ये दोनों क्या हो गई, एक तरीके से सहायक क्रिया। तो जगे हुए थे, तो जगे हुए, हुए थे क्या कर रहा है, ये है सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, उसके अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे शिवानी आइसक्रीम खाती है, शिवानी आइसक्रीम खाती है। ठीक है, तो खाती, खाती है मतलब खाना, खाना क्या हो जाती है हमारी मुख्य क्रिया, खाना क्या हो गई हमारी मुख्य क्रिया हो गई। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। तो ऐसी सर्दी में कौन आइसक्रीम खाता, कुछ होते हैं पागल लोग खाते हैं। है, हुए थे, था, थी, थे, जुकाम भी हो जाता फिर उसके बाद तो ये क्या है, हुए थे, था, थी, थे, ये सब आपको दिखेंगे बाद में। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये आपको पता भी होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, बस इसलिए बता दिया क्योंकि ये बचपन से भी पढ़ के आया हेल्पिंग वर्ब को, तो सहायक क्रिया को। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको लिखाया। अब देखेंगे जो हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वकालिक क्रिया जो चल रही थी हमारी, जो हमने क्रियाएं कराई थी नाम धातु क्रिया, उसी के आगे का पार्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जो मैंने नाम बोधक और ये सहायक क्रिया कराई, इनको नोट लगा के अलग से कोने में लिखना है इसको। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया के समाप्त कर, इससे बहुत प्रश्न आता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण, जब कर्ता, अभी समझो परिभाषा, पूर्वकालिक नाम में ही छुपा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को क्या है समाप्त कर, उसी क्षण यानी उसी वक्त दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, दूसरी क्रिया में लग जाता है। जब कर्ता कोई, जैसे काम करने वाला, कर्ता यानी काम करने वाला, एक क्रिया जब समाप्त हो जाती है, क्रिया को समाप्त करता है और उसी क्षण नई क्रिया करने लगता है, स्टार्ट कर देता है, नई चीज स्टार्ट कर देता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपने लाइक कर दिया वीडियो में, कमेंट कर दिया बीच में ही तो प्रवृत्त हो जाता है, तब वह
पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो पहले क्रिया हो रही थी तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल समझो आ जाएगा। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर, जैसे ही नहाकर और क्या किया, अगली क्रिया करने लगा वो कि भोजन करने लगा। क्या करने लगा? भोजन करने लगा। तो जो पहले वाली क्रिया है यानी नहाकर, नहाकर ये क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। नहीं समझ आया? फिर से देखो, उसने नहाकर भोजन किया तो क्या हुआ? एक क्रिया को समाप्त किया, नहा तो चुका ना वो, नहाकर क्या करने चला गया? वो भोजन करने चला गया। तो नहाकर भोजन किया तो ये नहाकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि लिखा है ना पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो नहाकर पहले नहाया उसने, फिर भोजन करने चला गया। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो। बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो पीकर क्या है? पहले दूध पिया फिर सोने चला गया। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पीकर। तो दूध पीकर यानी पीकर क्या हो गई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। पीकर क्या हो गई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे। पहले उनने हवन कराया फिर कथा कहने लगे। तो पहले क्या कराया? कराकर, हवन कराकर। तो कराकर क्या हो गई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। कराकर क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। समझ आया पूर्वकालिक क्रिया क्या होती? कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण नई क्रिया करने लगता। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है। तो नहाकर क्या है? भोजन तो बाद में किया ना, पहले तो नहाकर। तो पहले वाली क्रिया नहाकर क्या हो गई? वो हमारी हो गई क्या? पूर्वकालिक क्रिया। आपको बताएं, इसकी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे समझ आए। नहाकर, कराकर, पीकर, कर वगैरह एंड में जुड़ा होता दिख जाएगा आपको, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको और आगे का पार्ट बताऊंगा क्रिया का। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो, सीरीज अच्छी लग रही हो तो बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ये छोटे छोटे से वीडियो हैं। आप पूरी सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य, हिंदी की जो हिंदी ग्रामर है, साहित्य भी कराएंगे, तो हिंदी की पूरी सीरीज चल रही है। ये कवर हो जाएगी। इसके बाद यूपी जीके, आपको पता है पुलिस का एग्जाम आ रहा, दरोगा का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का, इतने सारे एग्जाम हैं लगे हुए हैं, सब में हिंदी आती और हिंदी निर्णायक होती है सिलेक्शन में। तो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।